हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 5th इंग्लिश मीडियम हिंदी का चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ अपनी बुक को अपने सामने खोलकर किताब को रख लीजिए। पढ़ते हैं पाठ 15 अपूर्व पूजा। ठीक है, इस पाठ को अपन पढ़ेंगे आज। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सुख सौरभ का सार सरस, सुमनों का सुंदर हार नहीं। धूप दीप नैवेद्य मधुर, मेवाओं का उपहार नहीं। शंख नहीं घड़ियाल नहीं, भजन नहीं गान नहीं। अरे पुरानी पूजा का कोई भी है सामान नहीं। केवल कुछ मत वाले त्यागी, छोड़ सुनहला सुख संसार। अर्पण करने आए हैं इन चरणों पर जीवन का सार। माँ तेरे मंदिर में कैसे पागल प्रेमी आए हैं। देख अमल उपहार हृदय की झोली में भर लाए हैं। ठीक है, ये आपका पाठ है अपूर्व पूजा। पढ़ लिया अपन ने, इसको और पढ़ना आप समझ में आएगा आपको। क्या है, अब आते हैं इसमें नए शब्द दिए हैं। तो नए से सौरभ माने सुगंध या महक, सुमन माने पुष्प या फूल, धूप दीप माने धूप नामक सुगंधित पदार्थ या दिया पूजा सामग्री, नैवेद्य यानी भोग, मेवा माने किशमिश बादाम अखरोट काजू आदि सूखे फल, उपहार माने भेंट या सौगात, घड़ियाल माने बड़ा घंटा, गान माने गाना या गीत, मतवाला माने स्वयं की धुन में मस्त होने वाला लापरवाह, अर्पण करना माने सौंपने या भेंट करने, सार माने प्रमुख तत्व या सारांश, अमल माने स्वच्छ या उज्ज्वल। अब आते हैं पाठ की सही जोड़ियाँ मिलाइए। सरस सुमनों का सुंदर हार नहीं, ठीक है, यहाँ मिला दिया। मधुर मेवाओं का उपहार नहीं। मंदिर में कैसे पागल प्रेमी आए हैं। उपहार हृदय की झोली में भर लाए हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी जोड़ियाँ मिल गई हैं। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कविता के आधार पे। तो पहला है, अरे पुजारी पूजा का कोई भी है खाली स्थान नहीं। क्या नहीं, सामान। ठीक है, इसमें भरेंगे अपन सामान। दूसरा है, केवल कुछ मतवाले त्यागी, छोड़ खाली स्थान सुख संसार। सुन हला। ठीक है, इसमें सुन हला कर देंगे। अगला है, अर्पण करने आए हैं इन खाली स्थान पर जीवन का सार। क्या, चरणों। ठीक है, जैसे कविता में लिखा वैसे ही भरेंगे इसमें भी। चौथा है, शंख नहीं घड़ियाल नहीं है खाली स्थान, नहीं है गान नहीं। इसमें क्या लिखेंगे, भजा, है ना। शंख नहीं घड़ियाल रही में क्या लिखा है, भजन नहीं, भजन भरना है उसमें, भजा ना है वो, सही नहीं मिला है ना, भजन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप आइए। तो इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। सुख सौरभ का सार सरस, सुमनों का सुंदर हार नहीं। धूप दीप नैवेद्य मधुर, मेवाओं का उपहार नहीं। तो कवि के पास ना सुख सौरभ रूपी जीवन है और ना सुंदर फूलों की माला है, ना धूप दीप है, ना चढ़ाने के लिए मेवा और प्रसाद है। शंख नहीं घड़ियाल नहीं, भजन नहीं है गान नहीं। अरे पुरानी पूजा का कोई भी तो सामान नहीं। कवि के पास बजाने के लिए शंख नहीं है, ना ही घड़ियाल है, ना भजन और ना ही कोई गीत है। उसके पास पुरानी अर्थात पहले समय की कोई पूजा का सामान नहीं है। केवल कुछ मतवाले त्यागी, छोड़ सुनहला सुख संसार। अर्पण करने आए हैं इन चरणों का जीवन सार। तो कुछ मतवाले अर्थात भक्त जन संसार का सुख छोड़कर अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित करने को आए हैं, अर्थात अपना सब कुछ प्रभु को सौंपने आए हैं। अगला है, माँ तेरे मंदिर में कैसे पागल प्रेमी आए हैं। देख अमल उपहार हृदय में झोली भरकर लाए हैं। तो इसका अर्थ है, माता के मंदिर में पागल प्रेमी अर्थात अपना सब कुछ समर्पण कर देने वाले सच्चे भक्त जन आए हैं, और जो भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं वे अपने उज्ज्वल हृदय की झोली में उपहार भरकर लाए हैं। ठीक है, तो ये आपके अर्थ भी हो गए इन कविता के, है ना। अब आते हैं सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सरस सुमन का
उपहार नहीं, ये आपको भरवा दिए ना पाठों में से, खालिस्तान भी हो गए। अब आते हैं प्रश्नों पे। हार किसका बना है? तो हार फूलों का बना होता है। दूसरा है जीवन का सार कहाँ अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है? जीवन का सार माँ के चरणों में अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है। अगला है संसार को किस तरह बताया गया है? तो संसार को सुख का सुनहरा संसार बताया गया है। नंबर 4, हृदय की झोली में क्या भरकर लाने की बात कही गई है? तो हृदय की झोली में अमल उपहार भरकर लाने की बात कही गई है। अब विस्तार से उत्तर दीजिए। तो पूजा में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पूजा में रोली, चावल, धूप, दीपक, मेवा, मिठाई, फूल, अगरबत्ती, शंख, घड़ियाल आदि सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। त्यागी मतवाले क्यों कहा गया? त्यागी को मतवाला क्यों कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे, त्यागी को मतवाला इसलिए कहा गया है क्योंकि मतवाला अर्थात अपनी धुन में मस्त रहने वाला, स्वयं में खोया रहने वाला, उसे इस चकाचौंध कर देने वाले संसार से कोई मतलब नहीं होता है। वह अपने मन में आए हुए विचारों को पूरा करता है। वह दुनिया की कई कोई बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और भारत माता के चरणों में अपने जीवन का सार अर्पित कर देता है। अगला प्रश्न है, माँ तेरे मंदिर में कैसे पागल प्रेमी आए हैं? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, माँ तेरे मंदिर में कैसे पागल प्रेमी आए हैं। इन पंक्तियों का भाव है कि माता के मंदिर में भक्ति भावना से ओतप्रोत पागल प्रेमी आए हैं, जो अपने हृदय का सारा प्यार माँ को समर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी हो गया और क्या हो गया, इसका अभ्यास कार्य भी हो गया। पार्ट 15 अपूर्व पूजा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।